फूल वाला, कैटरिंग वाला, बैंड वाला, હાલો ભાઈ. બેન્ડ વાગશે પપ્પા, જો ગડબડ થઈ તો ગયા પૈસા. અરે નહીં રે, બેંક સંભાળી લેશે. કઈ રીતે? મેં પોઝિટિવ પે સિસ્ટમ પર રજીસ્ટર કર્યું છે. બેંકને ચેક્સ અને બેનિફિશિયરીઝની જાણકારી આપી દીધી છે. બેંક ચેક કરશે, તપાસ કરશે, ડિટેલ્સ મેચ નહીં તો ક્લિયરન્સ નહીં. અચ્છા, લાવો મને આપો. ફોટો વાળા, લાઈટ વાળા, મંડપ વાળા. આરબીઆઈ કહે છે જાણકાર બનો, સતર્ક રહો. બિલકુલ સાચું કહી રહ્યા છે. और दोस्तों, क्या हाल है? क्या तुम सबको अपना स्टेटस पता है? Yes, I know my status. I'm a teacher. I am a banker. मैं इंजीनियर हूँ. Yes, I am a bureaucrat. मैं एक बिजनेसमैन हूँ. ये तो ठीक है, पर क्या तुम्हें अपना HIV स्टेटस पता है? मतलब क्यों? But why? एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें समय रहते HIV टेस्ट करा लेना चाहिए. HIV टेस्ट? पर हम तो हेल्दी हैं, तो HIV टेस्ट क्यों करवाएं? क्योंकि एक सेहतमंद दिखने वाला व्यक्ति भी HIV पॉजिटिव हो सकता है. इसीलिए HIV टेस्ट जरूर करवाएं. HIV की फ्री काउंसलिंग. ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है. शाम के 7:42 हुए हैं. पेश खिदमत है खबरनामा. पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर. सुप्रीम कोर्ट ने इक्तिसादी तौर से कमजोर तबकों के लिए दाखिलों और नौकरियों में 10% रिजर्वेशन को रखा बरकरार. मुल्क की उभरती सलामती सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने की गर्ज से नई दिल्ली में फौजी कमांडरों की कॉन्फ्रेंस जारी. कश्मीर डिवीजन में आजादी के अमृत महोत्सव की तकरीबात के सिलसिले में महकमा सकाफत और तालीम की तरफ से सूबाई सतह के मुकाबले इख्तिताम पजीर और वादी में अकीदत एहतराम के साथ मनाया गया उर्स पीर पीरान. और अब खबरों की तफसील. सुप्रीम कोर्ट ने आईन की 103वीं तरमीम को बरकरार रखा है, जिसके तहत दाखिलों और सरकारी नौकरियों में इक्तिसादी तौर कमजोर तबकों के लिए 10% रिजर्वेशन की जमानत दी गई है. 5 जजों की बेंच में से अक्सरियत ने तरमीम के हक में बात की, जबकि 2 जजों ने इसके खिलाफ अपनी राय का इजहार किया. अगरचे जस्टिस एस रविन्द्र भट्ट और चीफ जस्टिस यू ललित ने कहा कि ये रिजर्वेशन मसावत के बुनियादी ढांचे की अदूली करती है. ताहम 3 जजों जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जेपी पर्दीवाला ने कानून के हक में बात करते हुए कहा कि इस तरह का कोई इम्तियाज नहीं बरता जा रहा है और न ही ये मसावत के बुनियादी ढांचे की अदूली करता है. आईन की 103वीं तरमीम को पार्लियामेंट ने 2019 में पास किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर चैलेंज किया था. अगरचे कांग्रेस समेत कुछ दीगर जमातों ने इस कानून की कोई मुखालफत नहीं की, ताहम सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इसके खिलाफ 40 अर्जदाश्तों की सुनवाई की है. सलामती से मुतल्लिक ताज़ा तरीन और उभरती हुई सूरत हाल पर गौर खौज करने और भारतीय फौज के लिए मुस्तकबिल का लाहे अमल तैयार करने के लिए फौजी कमांडरों की कॉन्फ्रेंस आज नई दिल्ली में शुरू हो गई. ये 5 रोजा कॉन्फ्रेंस फौजी अमूर के महकमे और दिफा के महकमे के सीनियर अफसरान के साथ तबादला ख्याल करने के लिए भारतीय फौज की सीनियर कयादत के लिए एक बाकायदा फोरम है. कॉन्फ्रेंस के दौरान मुमताज मौज़ूआती माहिरीन दौरे हाजिर के भारत चीन ताल्लुकात और कौमी सलामती को दरपेश टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक चैलेंजों पर भी बातचीत करेंगे. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारतीय बहरिया और फजाइया के सरबराहान भी फौज की तीनों शाखों के दरमियान तालमेल में इजाफे से मुतल्लिक गुंजाइशों पर भारतीय फौज की सीनियर कयादत से खिताब करेंगे. वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जुमेरात को कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे और फौजी कमांडरों के साथ मुतादिद मामलात पर तबादला ख्याल भी करेंगे. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए G20 में भारत की सदारत के लिए लोगो, मौजू और वेबसाइट का आगाज करेंगे. इस लोगो, मौजू और वेबसाइट से दुनिया के लिए भारत के पैगाम और तरजीहात की अक्कासी होती है. वज़ीर-ए-आज़म के विजन से रहनुमाई हासिल करते हुए भारत की खारजा पॉलिसी आलमी सतह पर कायदाना रोल अदा कर रही है. इस सिमत में एक अहम इकदाम के तहत भारत आइंदा माह की 1 तारीख से G20 की सदारत संभालेगा. ये भारत को बैनुल अक़वामी अहमियत के हामिल मामलात से मुतल्लिक आलमी एजेंडे में ताउन का एक मुनफरिद मौका फराहम करेगा. G20 बैनुल अक़वामी इक़्तिसादी ताउन का एक सरकर्दा फोरम है, जिसमें तकरीबन 85% आलमी मजमूई घरेलू पैदावार, 75% से ज्यादा आलमी तिजारत और 2/3 से ज्यादा आलमी आबादी की नुमाइंदगी होती है. महकमा ज़राई पैदावार के फाइनेंशियल कमिश्नर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटुल ढुल्लू ने जम्मू में अफसरों की एक मीटिंग करके ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों में अमलाई जा रही मुख्तलिफ मरकजी मामलत वाली स्कीमों की पेशरफ्त का जायजा लिया. उन्होंने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीमों और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के प्रोजेक्टों और स्कीमों का खासतौर से जिलावार पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया. मीटिंग में मुतल्लिका महकमों के सरबराहान और दीगर ओहदेदार मौजूद थे. वादी के अफसरों ने इस मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हिस्सा लिया. इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में ज़राअत और उनसे मुंसलिक शोबों में मज़कूरा स्कीमों का अमलाने के बाद तरक्की और रोजगार की जबरदस्त गुंजाइश है.
मीटिंग में जानकारी दी गई कि किस किस स्कीम में कितनी दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं और उनमें से कितनी मंजूर हुई हैं। आजादी के अमृत महोत्सव तकरीबात के एक हिस्से के तौर महकमा सकाफत की तरफ से जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी और महकमा स्कूली तालीम के इश्तराक से वादी भर में गायकी, रक्स और मुसव्वरी के जिन मुकाबलों का एहतमाम किया गया था वो आज गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठी बाग में मुनक़दा ग्रैंड फाइनल की एक तकरीब पर इख्तिताम पजीर हो गए। सूबाई सतह के इस मुकाबले से कबल स्कूली, जोनल और डिस्ट्रिक्ट सतह के मुकाबले मुनक़द किए गए थे। इन मुकाबलों के मौज़ूआत का मतन अमन, हुब्बुल वतनी, सफाई सुथराई, शजरकारी, सच्चाई, अदम तशद्दुद और भारतीय सकाफत के इर्द गिर्द घूम रहा था। गायकी के जुमरे में बादामपुरा गांधरबल की जैनब मुश्ताक ने पहली और गुलशनपुरा बांडीपुरा की अजमत ज़हूर ने दूसरी पोजीशन हासिल की। डांसिंग में बिजबहाड़ा के जैद इम्तियाज ने पहली और बारामूला के हरमनजोत सिंह ने दूसरी पोजीशन हासिल की। इसी तरह से मुसव्वरी के मुकाबले में बिजबहाड़ा की सबूरा जान ने पहली और बारामूला के मोहम्मद रयान ने दूसरी पोजीशन हासिल की। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर रूस के अपने हम मनसब के साथ बातचीत के लिए आज से रूस का 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर अपने रूसी हम मनसब सर्गे लैवरोव के साथ कई इलाकाई और बैनुल अक़वामी मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर ख़ारजा रूस के नायब वज़ीर आज़म के अलावा कई दीगर अहम शख्सियात से भी मुलाकात करेंगे। दरियासना ख़ारजी अमूर के मरकजी वज़ीर ममलिकत वी मुरलीधरन आज से ब्राजील का 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। वज़ीर मौसूद बरतानिया के दोनों ऐवानों के पार्लियामेंट मेंबरान से भी खिताब करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में मुनक़दा एक तकरीब पर साल 2021 के लिए नर्सिंग पेशावरों को कौमी फ्लोरेंस नाइटिंगेल का अवार्ड अता किए। ये एजाज समाज के तई नर्सों और नर्सिंग पेशावरों की तरफ से अंजाम दी जाने वाली नुमाया खदमात के एतराफ में दिए जाते हैं। ये अवार्ड देने का सिलसिला सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने 1973 में शुरू किए थे। वादी भर में आज बुलंद पाया वली कामिल पीर पीरा हजरत शेख सईद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स निहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। उर्स के सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब खानियार श्रीनगर में वाक़ा ज़ियारत पीर दस्तगीर साहब रहमतुल्लाह अलैह में मुनक़द हुई, जहां अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने हाजिरी देकर खत्मातुल मुअज़्ज़मात और दुरूद अज़कार की रूह परवर मजालिस में शिरकत की। Sayyid Abdul Qadir Shaynillah, Ya Sheikh Sayyid Abdul Qadir Shaynillah, 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 Shaynillah. आज अकीदतमंद हर नमाज के बाद मोए पाक गौसुल आजम के दीदार से फैज़याब होते रहे। इस मौके पर उलमा इकराम ने पीर दस्तगीर साहब रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी और सीरत के बाज़ गोशों को उजागर करके उसे इंसानियत के लिए मशाल राह करार दिया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर में क़याम अमन और खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। इसी तरह की तकरीबात का एहतमाम दरगाह गौसुल रहबाब साहब, आली कदल, सराय बाला श्रीनगर, पिंजोरा शुपैया, जनाब साहब सोवरा, नादिहल बांडीपुरा, रफियाबाद और सोपुर में भी मुनक़द हुई और वहां भी अकीदतमंदों की खासी तादाद ने शिरकत की। उधर ज़ाना-कदल श्रीनगर में आज हजरत शेख अब्दुल वहाब नूरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स भी मनाया गया। आज ही वादी के एक और बुलंद पाया वली कामिल हजरत मीर सैयद मोहम्मद हुसैन सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स भी मनाया गया। कुलगाम कस्बे में वाक़ा उनके आस्ताने आलिया पर सर्दी और बारिश के बावजूद लोगों की एक बड़ी तादाद ने रूह परवर मजालिस में हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट के साथ हमारे कुलगाम के नुमाइंदे। उन्होंने मौसम खराब और सर्दी होने के बावजूद भी रात भर शब-खानी, दुरूद अज़कार और खत्मात मुअज़्ज़मात की रूह परवर मजालिस में हिस्सा लिया। वादी के अतराफ अकनाफ से आए हुए अकीदतमंदों ने आस्तान आलिया पर हाजिरी दी। इस मौके पर उलमा ने ज़ायरीन से खिताब करते हुए कहा कि हजरत सिमनानी शरीयत, मारिफत और रूहानियत के अलमबरदार थे। उनका दिल इंसानी हमदर्दी के जज्बे से लबरेज था। नमाज फजर पर हजारों की तादाद में अकीदतमंदों, जिनमें खवातीन की बड़ी तादाद भी शामिल थी, तबरुकात के दीदार से फैज़याब हुए और ये अमल आज दिन भर हर नमाज के बाद जारी रहा। उलमा ने जम्मू कश्मीर की खुशहाली और अमन अमान के लिए भी दुआएं की। खुर्शीद पडरू, शोबे खबर, कुलगाम।
भारतीय फजाया में अग्निवीर वायु के तौर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल आज से शुरू हो गया है और इस भर्ती के लिए इंदराज का अमल 23 नवंबर तक जारी रहेगा। दरख्वास्तें सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन तरीके पर ही दाखिल की जा सकती हैं। सरकार ने कई माह कबल अग्निपथ स्कीम को मंजूरी दी थी, जिसके तहत नौजवानों को 4 बरसों के लिए मुसल्लह अफवाज में भर्ती किया जाएगा। 17 से 23 बरस तक की उम्र के नौजवान इस भर्ती में शामिल होने के अहल हैं। मुंतखब उम्मीदवारों में से 25% उम्मीदवारों को मुस्तकिल नौकरी फराहम की जाएगी। इसराइली सफारत खाने के नुमाइंदों ने आज शेर कश्मीर ज़राई यूनिवर्सिटी कश्मीर जाकर वहां यूनिवर्सिटी और इसराइली इदारों के माबैन ज़राई टेक्नोलॉजी में मुश्तरका ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। सफारत खाने में ज़राई एलची यायर एशल और प्रोजेक्ट ऑफिसर ब्रह्मदेव ने इस सिलसिले में स्कॉस्ट के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद के साथ मीटिंग करने के अलावा इदारे के अफसरों के साथ तफसीली बातचीत भी की। इधर इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा ने आज अपना 17वां यौम तासीस मनाया। इस सिलसिले में मुनक़दा प्रोग्राम पर इदारे के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रमशू मेहमान खुसूसी और सूबाई कमिश्नर कश्मीर पी के पुले मेहमान ज़ीवकार थे। जम्मू कश्मीर में फूलबानी के शोबे में काफी गुंजाइश पाई जा रही है और उस सेक्टर से किसानों की आमदनी में खतर का इजाफा यकीनी बनाने की खातिर भी सरकार की तरफ से कई सारी स्कीमें मुतारिफ कराई गई हैं। इन स्कीमों के तहत फूलों की तजारती पैमाने पर काश्त करने वालों को अच्छी खासी सब्सिडी भी दी जा रही है। एक सरकारी प्रेस रिलीज के मुताबिक जम्मू कश्मीर में मखसूस तेल और खुशबू देने वाले फूलों की काश्तकारी की जबरदस्त सलाहियत मौजूद है और कई सारे अफराद ने अब तक लेवेंडर, गुलाब और इस तरह के कई दीगर फूलों को अपना जरिए माश बनाकर अच्छी खासी आमदनी हासिल की है। सरकार ने नौजवानों को इन स्कीमों से फायदा उठाकर फ्लोरिकल्चर में अपना रोजगार कमाने की सलाह दी है। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर आज पंथियाल के मुकाम पर पहाड़ियों से खिसक आए पत्थरों की जद में आने से 2 गैर मुकामी सयाह जख्मी हो गए। इस वाकये के वक्त वो एक मिनी बस में सफर कर रहे थे जो कि मगरबी बंगाल से श्रीनगर की तरफ आ रहे थे। जख्मियों की पहले रामसू के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मरहम पट्टी की गई, जिसके बाद उनमें से एक को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बानिहाल मुंतकिल किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अवाम की आवाज रेडियो प्रोग्राम का अगला शुमारा इस महीने की 20 तारीख को सुबह 11 बजे नशर किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस किस्त के लिए अवाम की तजावीज और आरा तलब की हैं। ख्वाहिशमंद अफराद अपनी तजावीज फोन नंबर 8493085049 या वेबसाइट www.awamkiawaz.jk.gov.in पर पेश कर सकते हैं। आज कैंसर से मुतल्लिक बेदारी का कौमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन कैंसर की तशखीस, इलाज, मुआवजे और बीमारी का जल्द पता लगाने के बारे में बेदारी पैदा करने के गर्ज से हर साल 7 नवंबर को मनाया जाता है। कैंसर दुनिया की सबसे जानलेवा बीमारियों में से एक है। सेहत की आलमी तंजीम WHO के मुताबिक कैंसर की बीमारी दुनिया भर में होने वाली अमवात की अहम वजूहात में से एक है। भारत में हर साल कैंसर के तकरीबन 11 लाख नए केस सामने आते हैं। कैंसर से बेदारी का कौमी दिन नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान मैडम क्यूरी की यौम पैदाइश के मौके पर मनाया जाता है। वादी में आज दोपहर से मौसम में कदरे बेहतरी आ गई, तहम शहर श्रीनगर समेत बेशतर कस्बाजात में दिन भर मुतल्ला और आलूद रहा। हालांकि रात भर और दिन में दोपहर तक पूरी वादी में अच्छी खासी बारिश हुई, जबकि बाज पहाड़ी और ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी भी हुई। कुपवाड़ा के साधना टॉप पर 2 फुट जबकि फिरकियां टॉप पर 1.5 फुट के करीब बर्फ जमा हो गई है। इस दौरान महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या बर्फबारी की पेशगोई की है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 7.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 4.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। आप सुनिए तबसरा, हमें दीजिए इजाजत। शब बखैर।